अयोध्या राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र। लेकिन अब इसी राम मंदिर का चढ़ावा एक ऐसे विवाद में घिर गया है जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सिर्फ चढ़ावे का नहीं है, सवाल है ट्रस्ट के भीतर की व्यवस्था का, सवाल है उन चेहरों का जिनके हाथों में वर्षों से राम मंदिर की जिम्मेदारी रही है, और सवाल है कि आखिर जांच की नौबत क्यों आई। राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बाद इन दिनों दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, चंपत राय और अनिल मिश्रा, दो ऐसे चेहरे जो राम मंदिर ट्रस्ट की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में गिने जाते हैं। आरोपों का सिलसिला तब शुरू हुआ जब मंदिर के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह ने चढ़ावे और वित्तीय व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए। मामला इतना बढ़ा कि अब इसकी जांच के लिए एसआईटी मैदान में उतर चुकी है। 3 सदस्यीय एसआईटी अयोध्या पहुंच चुकी है और पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन इस कहानी में एक और नाम है जिसकी चर्चा अयोध्या से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह हो रही है। रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। कहा जाता है कि कभी साधारण ड्राइवरी करने वाला टिन्नू यादव धीरे धीरे राम मंदिर व्यवस्था का एक प्रभावशाली चेहरा बन गया। मीडिया रिपोर्ट्स और स्थानीय चर्चाओं के मुताबिक मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था, कर्मचारियों के प्रबंधन और चढ़ावे को बैंक तक पहुंचाने जैसे जरूरी कामों में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही वजह है कि जांच की आंच उसके नाम तक भी पहुंच गई है। चर्चाएं उसकी संपत्ति को लेकर भी हैं। हालांकि दूसरी तरफ उसके पड़ोसी और जानने वाले लोग उसे साधारण और मददगार व्यक्ति बताते हैं। यानी तस्वीर के दो पहलू हैं, एक तरफ आरोप और दूसरी तरफ बचाव। अब वापस आते हैं ट्रस्ट की तरफ। जब विवाद बढ़ा तो ट्रस्ट के भीतर की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठने लगे। चंपत राय ने आरोपों को एक सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि ट्रस्ट की सभी वित्तीय प्रक्रियाएं तय नियमों के तहत होती हैं और समय समय पर ऑडिट भी कराया जाता है। देखिए, चंपत राय की तस्वीर भी आपको दिख रही है और इन्होंने एक जमीन खरीदी है संत मुरलीदास जी से। उस जमीन की मालियत है 2,92,00,000 रुपए, वो भी इसमें अंकित है। और वो जमीन इन्होंने खरीदी है लगभग 24 करोड़ रुपए में। आप कल्पना कर सकते हैं किस प्रकार का भ्रष्टाचार चंपत राय वहां पे कर रहा है। वहीं अनिल मिश्रा का नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। हालांकि अब तक किसी जांच एजेंसी या अदालत ने चंपत राय, अनिल मिश्रा या टिन्नू यादव को किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया है। लेकिन सवाल अब भी कायम है, अगर सब कुछ पारदर्शी था तो विवाद इतना बड़ा कैसे हुआ? अगर व्यवस्थाएं मजबूत थीं तो जांच की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर आरोप बेबुनियाद हैं तो फिर इन आरोपों के पीछे आखिर है कौन? फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब आरोपों में नहीं, राजनीतिक बयानों में नहीं, बल्कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट में छिपे हैं। क्योंकि राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था है, और आस्था से जुड़े हर सवाल का जवाब भी उतनी ही पारदर्शिता से मिलना चाहिए। अब पूरा देश इंतजार कर रहा है एसआईटी की रिपोर्ट की, एसआईटी के उस रिपोर्ट की जो बताएगा कि यह सिर्फ आरोपों का शोर है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सच छिपा हुआ है। भारत समाचार की डिजिटल डेस्क से वैभव तिवारी की रिपोर्ट।